रामानुज जी, अंकुर जी, नमस्कार। आप सभी साथियों को नमस्कार। 2 मिनट का इंतज़ार कर लेते हैं और 2 मिनट में साथी कुछ जुड़ जाएंगे। उसके बाद हम 17 नवंबर की तैयारी और 17 नवंबर की स्ट्रेटजी और 17 नवंबर के उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे आज आप लोगों के साथ में। साथी जुड़ रहे हैं, मेरे जितने भी साथी जुड़े हैं, आप सभी से एक और गुजारिश है कि एक बार इसको शेयर कर दें अपने साथियों के बीच में। जितनी तेज़ी के साथ आप शेयर करेंगे उतने लोगों तक ये बात पहुंचेगी। और पूरा ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन लंबे समय से पूरे देश के 91 लाख से अधिक कर्मचारी परिवारों की पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई लड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने जब भी कोई आंदोलन किया है, उस आंदोलन के बाद ठोस नतीजे निकले हैं, ठोस परिणाम मिले हैं हम लोगों को। ये सबसे बड़ी बात है। और अभी 17 नवंबर की तैयारी पिछले कई महीनों से चल रही है। सारी फॉर्मेलिटीज जितनी थी वो पूरी हो चुकी है। मंच के लिए सारी तैयारी हो चुकी है, पुलिस की सारी तैयारी हो चुकी है, पूरा कार्यक्रम अप टू डेट है और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि परमिशन का क्या है, परमिशन। तो आपको ये बता दें कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन ने जब जब प्रोग्राम किया है, कभी कोई परमिशन को लेकर के दिक्कत नहीं आई है। हम लोग कर्मचारी हैं, बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम करते हैं और हमारा उद्देश्य बड़ा साफ है। हमारी लड़ाई किसी संगठन, किसी व्यक्ति, किसी पार्टी से नहीं है। हमारी अगर लड़ाई है तो भी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, भारत की सरकार से है। हमारी अगर कोई डिमांड है तो वो किसी पार्टी, व्यक्ति, संगठन या किसी दल से नहीं है। हमारी डिमांड भी अगर कुछ है, जो कुछ भी है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, भारत की सरकार से है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हम खुद सरकार का हिस्सा है, सरकार का अंग है, सरकार का पार्ट है। 30 साल, 32 साल, 33 साल के लिए हम लोग आते हैं, सिलेक्शन से आते हैं, नौकरी कंपटीशन पास करके आते हैं। एक दूसरा सिस्टम है, सरकार का एक पार्ट है जिसको हम इलेक्टेड बॉडी कहते हैं, जिसमें एमएलए, एमपी, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, वो दूसरा उसका हिस्सा है। वो छोटा हिस्सा है, हम बड़ा हिस्सा है। तो 17 नवंबर की तैयारी के पीछे जो उद्देश्य है वो बड़ा साफ है। हमने बहुत बार इस चीज़ को डिस्कस भी किया है कि जिसे हम ओपीएस कहते हैं, उसकी डिमांड है हमारी। ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी, जिसकी जो आत्मा थी ओल्ड पेंशन स्कीम की, जैसे जीपीएफ था, जनरल प्रोविडेंट फंड था, 10 साल की नौकरी पूरी करने के बाद पेंशन की गारंटी थी, 20 साल की नौकरी पूरी करने के बाद 50% पेंशन की गारंटी थी, और वॉलंटरी रिटायरमेंट की स्कीम थी, 20 साल की नौकरी के बाद वीआरएस ले सकते थे, वो पॉलिसी थी। तो वही डिमांड हमारी परसों 17 नवंबर को दोहराई जाएगी। और इसलिए 17 नवंबर की तिथि चुनी गई है क्योंकि 24 अगस्त को आपको याद होगा कि भारत सरकार ने यूपीएस की घोषणा की थी। गजट नहीं लाई है, अभी भी घोषणा की थी कि वो यूपीएस ला रही है। मतलब साफ है कि लोहा गर्म है। अगर अभी हम चोट मारेंगे, अभी हम हथौड़ा मारेंगे, तो गर्म लोहे पे चोट मारने से कुछ आकार बनेगा, कुछ परिवर्तन आएगा। अभी माहौल गर्म है, सरकार के पास ये पता है कि हमारा विरोध है यूपीएस को लेकर के। और केवल मुंहजबानी विरोध नहीं है, हमारा विरोध लिखित में है, राइटिंग में हमने दे रखा है, मीडिया में है, सोशल मीडिया पर है और रिकॉर्ड में है। हमारे भी रिकॉर्ड में है और सरकार के भी रिकॉर्ड में है। और जिसके रिकॉर्ड में नहीं है वो भी अपने रिकॉर्ड में रख ले, निकाल ले, हमारे ट्विटर से निकाल ले, हमारे फेसबुक से निकाल ले, या गवर्नमेंट की साइट पे एक नंबर दिया हुआ है बाकायदा कि वो हमने रजिस्टर कराया उसको, उस नंबर भी उसमें अलॉटेड है। यूपीएस के विरोध को लेकर के एक नंबर दिया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर द्वारा। तो वो विरोध दर्ज है बाकायदा। हमारी डिमांड जो ओपीएस की है, ओल्ड पेंशन स्कीम की है, उसके लिए 17 नवंबर को देश भर के कर्मचारी गरजेंगे जंतर मंतर की गलियों में, जंतर मंतर की सड़कों पर, जंतर मंतर के उस प्रोटेस्ट स्थल पर। मैं पूरे देश के आज पूर्व संध्या तो मैं नहीं कहूंगा, पूर्व संध्या से पूर्व संध्या है आज पेंशन बहाली आंदोलन की। 17 नवंबर से पेंशन जयघोष महारैली से पहले की मैं पूरे देश के सभी क्रांतिकारी साथियों से, चाहे वो किसी भी संगठन से हो, किसी भी यूनियन से हो,
आप सबसे अपील करता हूं कि ये लड़ाई किसी एक संगठन, किसी एक व्यक्ति, किसी एक दल की नहीं है, किसी एक एसोसिएशन की नहीं है। वक्त है अभी आंदोलन करने का, वक्त है अभी सरकार पर दबाव बनाने का। इसलिए कर रहे हैं, सही टाइम पर सही तरीके से सही चोट मारेंगे तो उसका नतीजा निकलेगा, सही नतीजा निकलेगा। बाकी क्या है, आप लड़ ही रहे हैं, सभी लोग लड़ रहे हैं। जितने ज्यादा लोग लड़ेंगे, गैप कम से कम होना चाहिए। अगर 17 नवंबर को ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन कर रही है सरकार पर दबाव बनाने के लिए, तो जरूरी है कि 2 महीने बाद कोई और भी करे। ऐसा नहीं है कि केवल एक आवाज हो गई तो फिर बस काम खत्म हो गया। 17 नवंबर को करने के बाद भी अगर जरूरत बनती रहती है तो उस गैप को भरने की जरूरत है। उस गैप को, चाहे कोई भी संगठन हो, वो उस गैप को भरे, वो भी आवाज लगाए, चाहे जंतर मंतर से लगाए, चाहे रामलीला मैदान से लगाए, चाहे अपने जिले के मैदान से लगाए, चाहे अपने राज्य की राजधानी से आवाज लगाए। मुद्दा यह है कि आवाज उठनी जरूरी है। आजादी की लड़ाई भी जब लड़ी गई थी तो किसी एक बैनर, किसी एक संगठन के उस पर नहीं लड़ी गई थी। अगर ऐसा सोचते तो कभी एक बैनर बन ही नहीं पाता जिंदगी में, और हिंदुस्तान आज भी आजादी की लड़ाई लड़ रहा होता। कोई गरम दल था, कोई धर्म दल था, कोई नरम दल था, कोई भूमिगत दल था, कोई कांग्रेस थी, कोई आरएसएस था, बहुत सारे दल थे। छत्राड़ी सेना थी, कोई लक्ष्मीबाई सेना थी, कोई रेडियो वाले लोग थे, कोई कवि थे, तमाम तरह के HSRA थे, मतलब बहुत सारे दल बने थे, लेकिन सबका लक्ष्य एक था। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर लक्ष्य सही है और आपकी नीयत सही है तो आपको लक्ष्य मिलता है, मिलेगा आपको, जंग भी आप जीतेंगे। हमें पूरा विश्वास है। जब पूरा देश सो रहा था, कोविड के डर से अपने अपने घरों में कैद था, मैं बात कर रहा हूं 2020 और 2021 की, लोग कोविड से मर रहे थे और उन मरने वाले लोगों में सरकारी कर्मचारी भी थे। और उस समय हम लोगों ने भारत की सरकार से ये डिमांड की थी कि जिन लोगों की डेथ हो रही है उनके परिवार सड़क पे आ रहे हैं, उनके परिवारों के लिए ना पेंशन है ना पैसा है। एनपीएस इस तरह से परेशान करती है लोगों के परिवारों को। जो मर गया वो तो चला गया, मरने के बाद उनका परिवार रोज मरता है, हर रोज एक मौत मरता है, तिल तिल करके मरता है। तो 30 मार्च 2021 को हम लोगों ने उस जंग को जीता था, जब भारत सरकार ने गजट निकाला था और ये कहा था कि अब डेथ और डिसेबिलिटी के केस में हर कर्मचारी को, एनपीएस कर्मचारी को पुरानी पेंशन का विकल्प मिलेगा। 30 मार्च 2021 को वो जंग हमने जीती थी। और करना क्या है, हम यही तो चाहते हैं कि जब 30 मार्च 2021 को जो सुविधा आपने दे दी, वही सुविधा हमको रिटायरमेंट पर मिल जाए। खत्म बात, हो गई हमारी पुरानी पेंशन। तो बहुत सारे जगहों से, आज कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर के कटक तक के लोग आ रहे हैं पूरे जंतर मंतर पर। मैं सभी का अपने हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बहुत सारे लोग निकल चुके हैं, बहुत सारे लोगों के फोटो आ चुके हैं सोशल मीडिया पर कि वो आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के टिकट आ चुके हैं सोशल मीडिया पर कि वो लोग जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली आप सभी का इस्तकबाल करती है, सभी का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। और हम चाहते हैं कि ये आवाज ऐसी हो, ये गंगा जमुनी आवाज हो, ये एक ऐसी संस्कृति दिखे, जंतर मंतर पर पूरा भारत दिखे। ये किसी मंजीत सिंह पटेल या किसी एक आदमी की लड़ाई नहीं है, ये जरूरत है भारत के आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। हम लड़ाई लड़ेंगे, किसी ने लड़ाई लड़ी थी तो देश आजाद हुआ था, हमने नहीं लड़ी थी, हमारे पूर्वजों ने लड़ी थी उस लड़ाई को। हम लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। ये जरूरत है। ये जरूरत नहीं है कि कहां से लड़े थे आप, कैसे लड़े थे, जरूरत है कि लड़े थे आप, लड़ाई लड़ी गई थी। अभी सोनभद्र से मेरे पास फोटो आए हैं, बलिया से फोटो आ गए हैं, गोरखपुर से आ गए हैं, मिजोरम से आ गए हैं, जम्मू कश्मीर से आ गए हैं, आंध्र प्रदेश से आ गए, तेलंगाना से आ गए, उत्तराखंड से आ गए, मध्य प्रदेश से आ गए, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आ रहे हैं, गाजीपुर से आ गए, बनारस से आ गए, रायबरेली से आ गए। बहुत सारे लोगों के टिकट आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के फोटो आ रहे हैं। ट्रेन में कोई बैठ रहा है, कोई बैठने जा रहा है, कुछ लोग बैठ चुके हैं, डिब्बों के अंदर से डाल रहे हैं फोटो। दिल्ली के आसपास के जितने भी लोग हैं जिन तक ये आवाज ना पहुंची हो, मेरी आप सभी से गुजारिश है कि दिल्ली के 150 किलोमीटर दूरी तक के, 200 किलोमीटर की दूरी तक के हर आदमी तक इस खबर को पहुंचाने की जिम्मेदारी
उठाएं, उनको ये पता चले कि 17 नवंबर को उनको अपने घरों में नहीं रहना है, उनको अपने हक की लड़ाई के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचना है। इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो वो नज़दीक वाले, कई बार होता है ना कि चिराग तले अंधेरा रह जाता है, कन्याकुमारी का आदमी आ जाएगा लेकिन पता चला कि जहां आ रहे हैं वहीं का आदमी वो घर में सोया हुआ है, पता नहीं किस डर से। मैं आप लोगों से आज एक अपील करना चाहता हूं कि 17 नवंबर को सबसे ऊपर प्राथमिकता पर रखिए। ये आपके आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 17 नवंबर को आपने अगर सफल कर दिया तो 6 महीने के अंदर अंदर आपकी पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी। वो हमारी जिम्मेदारी कैसे बहाल करानी है, कैसे भी हो, येन केन किसी भी प्रकार हम करेंगे उसको, और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप सब जानते हैं कि पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई हम लोग कब से लड़ रहे हैं और कितने बदलाव हुए। ये ऐसे ही नहीं हो गए, इसके पीछे बहुत बड़ा आंदोलन है, बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत लोगों के पैरों के छाले हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं दिखाई पड़ते क्योंकि वो पैरों में छाले हैं। तो मेरी आप सभी से अपील है, जितने भी आसपास के, खास करके दिल्ली के 150-200 किलोमीटर दूरी तक के लोग हैं जो केवल 3 घंटे में दिल्ली पहुंच सकते हैं, वो बर्थडे अगली बार मना लेंगे, किसी पड़ोसी के घर में पार्टी अगली बार मना लेंगे, कोई और पार्टी किसी अगली बार मना लेंगे, लेकिन अपने हक की लड़ाई, पेंशन बहाली की लड़ाई आज जरूरी है। उस लड़ाई में आप शामिल होइए, आप कह सकिए कि हम भी उसका हिस्सा बने थे। मेरी दिल्ली के भी लोगों से खास अपील है, आज ये वीडियो दिल्ली के लोग भी देखेंगे। दिल्ली में 10,000 एनपीएस कर्मचारी है, 10,000 तमाम शिक्षक हैं, प्राथमिक शिक्षक हैं, अपर प्राइमरी के शिक्षक हैं, सीनियर स्कूल के टीचर्स हैं, सीपीडब्ल्यूडी है, रेलवे है, सीजीओ के अलग अलग विभागों के लोग हैं, ऑडिट के लोग हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग हैं। आप सभी से गुजारिश है कि आपके हक की लड़ाई है। ऐसा मत सोचो कि फलाने आदमी लड़ रहे हैं तो हमें भी मिल जाएगी घर बैठे बैठे। ये इतिहास लिखा जा रहा है, ये ऐसा क्रांतिकारी इतिहास लिखा जा रहा है कि इसका हिस्सा बनने की जरूरत है। दूसरों के कंधों पर हर बार चीजों को समेटने और सहेजने की जरूरत नहीं है। लड़ रहे हैं जो लोग, उनको भी तो देख लो, कौन कौन आ रहा है, कैसे कैसे गंगा जमुनी संस्कृति, कैसे एक इतना बड़ा संगम होने जा रहा है जंतर मंतर पर। इतिहास में आपने पढ़े होंगे, पहला संगम, दूसरा संगम, तीसरा संगम, पहली बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति, तीसरी, चौथी, ये सभी संगमों से बड़ा संगम है जहां देश भर के 91 लाख कर्मचारी परिवारों की आवाज उठाई जा रही है, आने वाली पीढ़ियों की आवाज उठाई जा रही है। बस हमारी आपसे केवल इतनी ही गुजारिश, आज मैं बहुत कम समय के लिए आपके साथ रूबरू हो रहा हूं। अभी बहुत सारे साथियों को आज फेसबुक पर आना है, कई लोगों के मुझे मैसेज भी मिले हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग उनको भी सुने, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि 17 नवंबर को जंतर मंतर की सड़क, जंतर मंतर का मैदान, दिल्ली आपका इंतजार कर रही है, आप सबका इंतजार कर रही है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए लिखे जाने वाले इतिहास आपका इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया। मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस खबर को, मेरी इस अपील को पूरे देश में एक एक आदमी तक पहुंचा दें कि जंतर मंतर की सड़कें आपकी राह देख रही हैं, आपका इंतजार कर रही हैं। पुरानी पेंशन बहाली के लिए उठाई जाने वाली आवाज की जो हाथ है उनका इंतजार कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत आप सभी का स्वागत करता है, सभी का इस्तकबाल करता है। हम 17 नवंबर को मिलेंगे ठीक 11 बजे, जंतर मंतर, नई दिल्ली।